तो दोस्तों टॉक्सिक नाम का आदि पुरुष देख कर आया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जिसका बोलचाल बहुत ज्यादा था, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई था, मूवी का लेवल परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये मूवी आदि पुरुष बन के रह चुका है। ओम राउत ने जैसे मूवी रिलीज होने से पहले बहुत कुछ बोला था, यश ने, गीतू मोहनदास ने, बाकी सभी एक्ट्रेस ने, सभी ने बहुत कुछ कहा, लेकिन ये मूवी था क्या? बहुत कंफ्यूजनिंग था। मूवी का स्केल बहुत अपर लेवल का है, सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया है, लेकिन मूवी का अगर शॉर्ट टर्म में कहा जाए तो पहले तो फुल स्पीड में चला गया 40 मिनट, उसके बाद स्लो, थोड़ा सा हमें सुकून मिला, चलो अब कहानी पकड़ना शुरू किया है, लेकिन ये स्लो इतना स्लो हो गया, फिर आपको बोर फील होने लगता है लगभग 20 मिनट के अंदर। उसके बाद फिर से फास्ट होता है, फिर से कंफ्यूजन पैदा कर देता है, और उसके बाद थोड़ा साइकोलॉजी के साथ, और लास्ट में तो गजब ही हो जाता है। मतलब क्या होता है आपको भी समझ नहीं आएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ खराब नहीं कह रहा हूं, मूवी में जो गुड्स पॉइंट है उसे ही मैं पहले रखा हूं। क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इस मूवी में यश है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यश ने कहीं पर भी निराश नहीं किया है। उनकी परफॉर्मेंस हो, उनका लुक हो, ऑरा फार्मिंग हो, एक्शन हो, एक्टिंग हो, इवन डबिंग भी, हिंदी डबिंग भी उन्होंने बहुत बेहतरीन किया है दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी टेक्निकल पार्ट और प्रोडक्शन डिजाइन की, जो बहुत बढ़िया था। और जितने भी अभी तक साउथ के हम लोगों ने मूवी देखा है, चाहे केजीएफ हो या फिर पुष्पा हो, और भी बड़े बड़े मूवी हैं, उन सभी से मुझे लगता है कई बड़े स्केल पे से ग्राफ किया गया है। बहुत ही बढ़िया डिजाइन था, जो कैनवस था वो बहुत परफेक्ट था, चाहे वो पोर्तुगीज को दिखाना हो, इंडियन गोवा को उतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है, लेकिन जितना भी फुटेज हमें देखने को मिला, एकदम सिंपल भाषा में अगर कहूं, वो बहुत बढ़िया और लार्ज स्केल में था। उसी के साथ इस मूवी का एक और प्लस पॉइंट आ जाता है एक्टिंग। लगभग हर एक किरदार ने, जैसे यश का राया हो, टिकट हो, उनकी जो राइट हैंड है, उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है। सबसे ऊपर मैं रखना चाहूंगा नयनतारा को। भाई उनका जो फर्स्ट हाफ का जितना सीन है, भाई इतना बढ़िया उनका ऑरा फार्मिंग हुआ है, यश भी फीका पड़ रहा है उनके सामने। और स्टोरी है, चलो है ठीक है, स्टोरी भी कहीं ना कहीं उसी हिसाब से नयनतारा को ऊपर रखता है, और वो काम भी बहुत बेहतरीन किया है। कियारा आडवाणी, थोड़ा कंफ्यूजन तो है उनका किरदार, लेकिन चलो काम तो बढ़िया किया है। तारा सुतारिया भी अपने जगह पे बहुत बढ़िया जस्टिस किया है, और लास्ट में हमें रुक्मिणी वसंत देखने को मिलती है, वो भी बेहतरीन काम किया है। स्पेशल मैं तारीफ करना चाहूंगा जो चाइल्ड एक्टर इस मूवी में देखने को मिले हैं, चाहे कृषिव हो, चाहे दियारा हो, इन सभी ने बहुत बेहतरीन काम किया है और बहुत स्पेशल काम किया है। मुझे लगता है जो टिकट का बचपन वाला रोल प्ले कर रहा है बंदा, भाई वो छोटा बच्चा बहुत परफेक्ट रोल किया है और बहुत अमेजिंग लग भी रहे हैं वो। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्शन। भाई एक्शन का जो कोरियोग्राफी था ना, वो इतना बेहतरीन था, आप सोच नहीं सकेंगे। चाहे लड़कियों के साथ फाइट करना हो, या फिर कहीं और, या फिर बाप बेटे का जो लड़ाई हमें देखने को मिला, हर एक एक्शन सीन बहुत परफेक्ट है, बहुत अपर लेवल का देखने को मिला है। हर एक स्केल, हर एक सीन बहुत परफेक्टली दिया गया है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये जो एक्शन हो रहा है वो हो क्यों रहा है। जी हाँ, मैं अब धीरे धीरे टर्न कर रहा हूं मूवी के जितने भी खराब क्वालिटी है उसके अंदर। सबसे खराब क्वालिटी ये है कि इसका एडिटिंग इतना बोगस हुआ है कि आप स्टोरी के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। उसी के साथ जितने भी कैरेक्टर हैं, उसका जो कैरेक्टर बिल्डअप होता है वो करके इतने तुरंत बाद उसे मार दिया जाता है कि उस कैरेक्टर का कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसा आपको लगेगा। साथ ही एक्शन सीन इतना फास्ट चलता है और लगता है ढेर सारा एक्शन सीन इकट्ठा होके पड़ा था और हाथ में लेके उछाल दिया। एकदम रैंडमली एक्शन होता जा रहा है और उसका कोई रीजन भी नहीं है। स्टोरी के साथ कनेक्शन आपको फील ही नहीं होगा। हालांकि करने की कोशिश तो किया गया है, लेकिन स्टोरी ही अच्छा नहीं है। स्टोरी को और बेहतरीन तरीके से बनाना चाहिए था। ये मूवी ना तो 1947 का वो पोर्तुगीज के राज में रहा गोवा बना है, और ना ही बाप बेटे का रिश्ता, और ना ही कुछ, या फिर आप कह सकते हैं भाई बहन का रिश्ता। वो थोड़ा बिल्डअप हो रहा था, लेकिन वो भी अचानक से खत्म हो जाता है। ये मूवी बनाना क्या चाहते हैं गीतू मोहनदास और यश, ये अब समझ नहीं आ रहा है। लोग बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहे थे। नेगेटिव रिव्यू नॉर्मली नहीं आता है, जब लोगों को खराब लगता है या फिर समझने में दिक्कत होता है, तब जाकर लोग ये कहते हैं। ये मूवी बहुत कंफ्यूजनिक था, लेकिन सबसे बड़ा पावर पॉइंट इस मूवी का था बैकग्राउंड म्यूजिक। भाई इस मूवी में बैकग्राउंड स्कोर बहुत दमदार था। क्या काम किया है बंदे ने। रवि बसूर साहब ने
मुझे लगता है अनिरुद्ध को टक्कर देने वाला काम किया है। हालांकि अनिरुद्ध से ये ऊपर ही है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं जेंजी के टेस्ट के हिसाब से खुद को जो बदला है, केजीएफ में जिस तरीके से उन्होंने काम किया था, जो बैकग्राउंड म्यूजिक हमें देखने को मिला था, एक्शन सीन को एक लेवल और ऊपर लेकर चला गया था, उन्होंने इस मूवी में मुझे लगता है 10 आउट ऑफ 10 काम किया है। बहुत फाइन म्यूजिक है, फाइन बैकग्राउंड स्कोर है और बीट को ऐसा बढ़ाया है, ओ माय गॉड। साथ ही इस मूवी का एक और पॉइंट है जो मूवी का क्लाइमेक्स में आपको देखने को मिलता है। लगभग 10 मिनट इस मूवी का वही सीन है और वो है शटर आइलैंड जैसा। अगर आपने शटर आइलैंड देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस मूवी का कॉन्सेप्ट किस टॉपिक के ऊपर बनाया गया है, लेकिन पूरा का पूरा मूवी उस टॉपिक पर नहीं है, ये हाफ है और हाफ से शुरू होता है शटर आइलैंड वाला सीन। आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे सेकंड हाफ में, लेकिन साइकोलॉजी पार्ट जब आपको समझ में आएगा तब लगेगा कि ठीक है, जस्टिफाई हो चुका है। पर ये सब बनाते बनाते गीतू मोहनदास अपने जो असली कहानी का स्टोरी लाइन होता है वो खो दिए हैं, वो है ही नहीं मूवी में। साथ ही कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स और भी है, जैसे पोर्तुगीज लोग जब इंग्लिश में बात कर रहे थे उसका कोई इंग्लिश सबटाइटल था ही नहीं, और मकाओ के लोग भी जब बात कर रहे हैं उनका इंग्लिश तो समझ भी नहीं आ रहा है नॉर्मल लोगों को, वो भी अब समझ नहीं पा रहे हैं, सबटाइटल भी नहीं है। हमने जो डबिंग देखा यानी कि हिंदी वर्जन में हमने देखा, और ये डब्ड वर्जन है, कन्नाडा वर्जन से डब्ड वर्जन किया गया है इसमें, और इंग्लिश में भी कुछ शूट किया गया था। तो कुछ सीन ऐसा था कि कन्नाडा मूवी का सीन रखा गया, उसको डब करके हिंदी में दिया गया वो है, और इंग्लिश वाला जो पार्ट है जो दोनों आर्टिस्ट इंग्लिश में बात कर रहे हैं वो इंग्लिश वाला ही रख दिया गया है। तो ऐसे सीन कट आपको समझ में आएगा, और ऐसे ऐसे जगह पे अचानक से सीन चल रहा है और ब्लैक स्क्रीन हो जाता है। एक तो केजीएफ में हमने देखा था ब्लैक स्क्रीन, उसका एक समझ में भी आता है कि एक लॉय के साथ जा रहा है, उसको लॉय ब्रेक करके फिर दूसरे जगह लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे इतना सारा हो जाता है आपको लगेगा कि बार बार लोड शेडिंग हो रहा है। सीन कहीं से भी रैंडमली चेंज हो जाता है, सीन कहीं से भी रैंडमली चेंज हो जाता है। ये ना तो एनिमल का बाप बेटे वाला सीन बन पाया ढंग से और ना ही कुछ और। बाकी दोस्तों मूवी अगर आपको देखना है तो सिर्फ और सिर्फ यश के लिए जरूर जाइए, क्योंकि उनका जो ऑरा फार्मिंग हुआ है वो केजीएफ में ऑफ कोर्स था, लेकिन इसमें भी बहुत दमदार हुआ है। उनका हर एक लुक बहुत परफेक्ट है, बहुत बेहतरीन काम किया है। मैंने जैसे कहा एक्टिंग और परफॉर्मेंस हर किसी का बहुत बेहतरीन है। इस मूवी के लिए ऑफ कोर्स आप जा सकते हैं, क्योंकि इस मूवी का जो स्केल है वो बहुत अपर लेवल का, लेकिन बात वही है कि सभी स्केल को अगर एक एक मोती को अलग अलग आप बिठाएंगे नहीं एक ही धागे में, तो वो माला बनेगा कैसे। ऐसा ही हुआ है इस मूवी के साथ। बाकी हमारी तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार दिया जाता है 5 में से। आप अपना राय कमेंट में जरूर बताइए।